हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीजीएस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। और अगर आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो पहले उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में त्रिकोणमिति का बेसिक बताए गए हैं, कुछ बेसिक फार्मूलाज बताए गए हैं, और पार्ट 1 और पार्ट 2 में त्रिकोणमिति कब क्यों कैसे आई ये भी बताए गए हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखना, और इसका लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगा, चेक करके देख सकते हो आप। आज हम पढ़ेंगे 30 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात और 90 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात तथा 0 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सारणी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हर क्लास, हर एग्ज़ाम, हर तरह के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। और इनको याद रखने के बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें उत्साह बढ़ता है और अगले वीडियो के लिए हम प्रेरित होते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए 9th 10th 11th 12th के आरबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम के ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम आपको 9th 10th 11th 12th के सब्जेक्ट फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री आदि के सॉल्यूशंस बताएंगे। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ेगा और उनको भी नॉलेज होगा हमारे चैनल के बारे में। आज हम शुरू करते हैं अपना वीडियो 30 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक ABC त्रिभुज लिया है, जो कैसा समबाहु त्रिभुज है। क्या किया, एक ABC समबाहु त्रिभुज लिया है, जो कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण समान होते हैं तथा किसी भी त्रिभुज में सदैव तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज लिया जिसके तीनों कोण 60-60-60 डिग्री के हैं। उस पर अपन ने क्या किया कि एक ए से डी, AD एक लंब डाला, किस पे, BC भुजा पे। क्या किया, BC भुजा पे एक AD लंब डाला है तथा समबाहु त्रिभुज की कोण बराबर होने के कारण इसकी चूँकि तीनों भुजाएं भी बराबर होगी, इसलिए हमने माना कि इनकी भुजाएं 2A, 2A तथा 2A है। और चूँकि हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात सदैव समकोण त्रिभुज में होते हैं, इसलिए हमने AD एक लंब डाला है BC भुजा पे और एक त्रिभुज लिया है, त्रिभुज AB तथा D, त्रिभुज ABD। और इस त्रिभुज में हमने कहा है कि AB भुजा है जो 2A है, जो हमने यहाँ पे माना था, और भुजा BD है, चूँकि B से C तक की भुजा है उसकी लंबाई हमने 2A माना है, तो B से D तक की भुजा की लंबाई A हो जाएगी। तो BD बराबर क्या है, A, तथा कोण A बराबर, पूरा कोण ये था वो 60 डिग्री था, इसलिए इसको दो भागों में डिवाइड किया तो कोण A बराबर यहाँ पे हो गया 30 डिग्री एंड कोण D बराबर हो गया 90 डिग्री अपने, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज चाहिए था। तो इसके लिए हमने एक लंब डाला है BC भुजा पे, जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हम त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ABD में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने वाली भुजा, चूँकि हम 30 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं तो ये वाला कोण होगा, और इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती हैं तथा शेष भुजा आधार होती हैं, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो इस त्रिभुज में हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास क्या है, कर्ण AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर BD है, हमने लंब BD है लंब का स्क्वायर प्लस AD आधार का स्क्वायर। चूँकि हमने क्या किया, मान रख दिए। AB भुजा कर्ण की लंबाई थी 2A, तो 2A रख दिया, तथा BD भुजा की लंबाई A स्क्वायर रखी, तथा AD भुजा अपने को ज्ञात नहीं है तो इसलिए इसको ऐसे ही रखा। अब हमने क्या किया कि AD भुजा की लंबाई ज्ञात की, यानी कि 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसको इधर ले आए और इसका स्क्वायर खोल दिया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तथा AD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर में मिलता है, तो AD बराबर क्या होगा, √3 इंटू A। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज के लिए 30 डिग्री के कोण के लिए इस त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जो हमने पिछले वीडियो में ये सारे मान कैसे आए थे ये बताया था, ये लंब बटा कर्ण कैसे हुए, और इसकी ट्रिक भी बताई थी आसान से आपको, तो उन्हें ज़रूर देखना। लंब बटा कर्ण होता है
तो अपने क्या किया, लंब बी डी था अपने पास तथा कर्ण ए बी था। तो अपने क्या किया कि लंब बी डी था, इसकी लंबाई 2a थी, अपने 2a लिखी, और बी डी की लंबाई ए थी, ए लिखी, ए से गया तो अपने पास साइन 30 डिग्री का मान कितना आया, 1/2। इसी प्रकार cos 30 का मान ज्ञात करते हैं। cos 30 का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो अपने पास कर्ण है ए बी और आधार है ए से डी, आधार ए से डी, इसके मान रख दिए। √3 × a अपने को मिला था यहाँ पे ऊपर, तो ए डी था आधार √3 × a तथा 2a कर्ण था। हमने क्या किया, √3/2 आ गया cos 30 का मान। इसी प्रकार हम tan 30 का मान निकालते हैं। tan 30 होता है लंब बटा आधार, तो बी डी अपॉन ए डी। इसी प्रकार a अपॉन √3 × a आया, जिससे हमें 1/√3 मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कोट, सेक और कोसेक के मान भी हमने निकाले हैं, जो आप स्वयं भी निकाल के अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। 60 डिग्री कोण के लिए क्या किया कि वही त्रिभुज था अपना, जो पहले वाला त्रिभुज था ना, उसी को लिया, इसी त्रिभुज को लिया। बस इतना फ़र्क है कि हमने इसमें क्या किया, 60 डिग्री वाला कोण लिया। 30 डिग्री के लिए हमने 30 डिग्री वाला कोण लिया था, ये वाला। हम 60 डिग्री के लिए अब क्या करेंगे, ये वाला कोण लेंगे। हमने इस बार क्या किया, ये त्रिभुज लिया और 60 डिग्री वाला कोण लिया और त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लें, जिसमें साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाया, लंब बटा कर्ण तथा मान रख दिया लंब का √3 × a और आधार का ये मान क्या होगा, मान रखते हैं √3a अपॉन ए बी भुजा, यानी कि 2 यानी कि √3/2, यानी कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। मान रखने के पश्चात हमें मिलता है साइन 60 का मान √3/2। इसी प्रकार हम कॉस के मान निकालेंगे। cos 60 का मान निकालते हैं। cos 60 के मान के बाद में tan का निकालते हैं। कोट, सेक, कोसेक के मान हम निकालते हैं। cos के लिए आधार बटा कर्ण होता है, मान रखे तो 1/2 मान प्राप्त हुआ। tan के लिए √3, कोट के लिए 1/√3, सेक के लिए 2, कोसेक 60 का मान 2/√3 प्राप्त हुआ हमें। अब हम क्या करते हैं, 45 डिग्री के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज माना अपने ए बी सी, जो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण एक ए जो है वो 45 डिग्री का है। इसलिए हमने क्या किया, कोण ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। चूँकि हमने कहा था किसी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कोण जब हमने 45 मान लिया और ये 90 होता ही है, तब ये कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री का ही होगा। अब इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, आधार होगी ये, और ये हो जाएगी लंब। फिर क्या किया, इनके मान रख दिए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान क्या था अपने पास, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दोनों का बराबर मान था, जो हमने माना है कि इसकी लंबाई भी A है, इसकी लंबाई भी A है। AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, यानी कि AC बराबर √2 × a। चूँकि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री ये वाला कोण, 90 डिग्री और C ये हमने ज्ञात करके भी बताया आपको। और वैसे वाजिब है कि ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 45 डिग्री है, तो दूसरा कोण 45 डिग्री का ही होगा। कोण C कितना है, 45 डिग्री। चूँकि कोण A और कोण C बराबर है, इसलिए भुजा AB और BC बराबर होगी, इसलिए हमने इसको A माना है, तो इसका मान भी A ही होगा। और हमने यहाँ पे मान रखा है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इससे हमें AC का मान प्राप्त हुआ √2 × a। तो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले कोण A के सापेक्ष। हम C के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं और A के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, कोण A के सापेक्ष निकाला है, लंब बटा कर्ण होता है साइन का मान, फिर BC अपॉन AC, A √2 और A का यहाँ से मान रखे हमने, और साइन ऑफ 45 डिग्री का मान निकाला 1/√2। इसी प्रकार हमने कॉस का निकाला, tan का निकाला, कोट का निकाला, सेक का निकाला, कोसेक का निकाला, जिनमें से tan 45 का डिग्री का मान भी 1 प्राप्त हुआ, कोट का भी 1 प्राप्त हुआ, सेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 45 डिग्री का मान भी √2 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कोण 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात पे आते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, 2 डायरेक्शन ली, x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। 2 डायरेक्शन यानी कि दिशाओं के मध्य हमने ये कोण लिया B, ठीक है। अब ये कोण है, इसके सापेक्ष हमने मान निकाले। चूँकि यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री ये
अपने को क्या करना है, 90 डिग्री के लिए निकालना है। तो ये 90 डिग्री कोण कब होगा ये हमें ज्ञात करना है। ये कोण 90 डिग्री कब होगा, जब ये भुजा इस साइड आए, यानी कि जब कोण बी कोण सी पे आएगा, यानी कि जब बिंदु बी बिंदु सी के संपाती होगा, तब कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और तब इस स्थिति में क्या होगा कि सी से बी, यानी कि ये है, ये लंबाई शून्य हो जाएगी। और सी से ए, यानी कि सी से ए, ये जो लंबाई है ये सी से बी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो साइन ऑफ 90 डिग्री हमने सूत्र लगाया साइन का, लंब बटा कर्ण, और ए बी अपॉन सी ए, यानी कि कर्ण ए बी अपॉन सी ए बी अपॉन सी ए, लंब लगाया ए से बी और कर्ण निकाला सी से ए। ये कोण जब 90 डिग्री होगा तब, चूँकि ये कोण 90 डिग्री होगा तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तथा बची शेष भुजा आधार होगी, हमें जानते हैं। तो इसलिए ए बी अपॉन सी ए हुआ, और चूँकि सी ए बराबर सी बी है और सी बी बराबर 0 है, तो ए बी और सी ए है, यहाँ पे अपने ए बी लिखा, ये ए बी होगा। ठीक है, ए बी बराबर, इस तरह से हमें साइन 90 डिग्री का मान प्राप्त होगा 1, और कॉस 90 डिग्री, कॉस का सूत्र लगाए आधार बटा कर्ण सी बी अपॉन सी ए। सी बी अपने पास 0 है, इसलिए कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आएगी 0। tan 90 डिग्री का मान निकाला लंब बटा आधार ए बी अपॉन सी बी, चूँकि अपने पास सी बी 0 है इसलिए tan 90 डिग्री का मान आएगा इनफाइनाइट, यानी कि tan ऑफ 90 डिग्री का मान अनंत होता है। इसी प्रकार cot 90 डिग्री का मान निकाला, चूँकि सी बी 0 है इसलिए इसका मान आएगा 0। इसी प्रकार सेक तथा कोसेक के मान निकाले जो इनफाइनाइट तथा 1 प्राप्त हुए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कोण 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए भी हमने 90 डिग्री के जैसा ही किया, ये कोण एंगल ए लिया, ये बी लिया, ये सी है एंगल। हमने क्या किया, इसके हिसाब से कोण ए को लिया, जब ये कोण 0 डिग्री होगा, कोण ए जब 0 डिग्री होगा तभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात इस कोण के सापेक्ष निकाल पाएंगे। तो ये 0 डिग्री कब होगा, चूँकि त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तब बिंदु ए बिंदु बी के संपाती हो जाएगा। तब क्या होगा कि ए बी बराबर 0 हो जाएगा और ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, यानी कि ए सी भुजा है वो इसके ऊपर आ जाएगी, तब ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, साइन 0 डिग्री लंब बटा कर्ण इस ए बी अपॉन ए सी, चूँकि ए बी का मान 0 है तो इसका मान 0 मिलेगा। इसी प्रकार कॉस tan कॉट सेक कोसेक के मान निकाले, जो कॉस 0 डिग्री का मान 1 आया, tan 0 डिग्री का मान 0, कॉट 0 डिग्री का इनफाइनाइट, सेक 0 डिग्री का 1, कोसेक 0 डिग्री का इनफाइनाइट आया। चूँकि अभी हमने 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री के मान निकाले हैं। और अगर आपको हमारे चैनल से मैं कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, जिस पे कोई भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, 7877781379। इन पे आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमने कहा था आपसे त्रिकोणमितीय सारणी, यानी कि हमने जो ये मान निकाले हैं इनकी एक सारणी बनाई है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कुछ सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र में क्या है, सूत्र पढ़ते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए और त्रिकोणमितीय सारणी बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा है, ये वैज्ञानिकों के अनुसार एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। 11th और 12th के जब मैं इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताऊंगा तब इन्हें बताऊंगा कि ये कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। अभी हम 10th और 9th की बात कर रहे हैं, इसलिए सीधा फार्मूला है जिन्हें आप याद रख सकते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, टैन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, और सेक थीटा तथा कोसेक थीटा भी एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। दूसरा अपन सूत्र की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार साइन थीटा और जो कोसेक थीटा ये दो अनुपात हैं, इनका गुणा सदैव 1 होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, साइन थीटा को यहाँ रखा तो 1 कोसेक थीटा, तथा कोसेक थीटा का मान निकालना हो मैं तो 1 साइन थीटा। इसी प्रकार टैन और कोट के लिए हमने किया कि टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा तथा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 टैन थीटा। और सेक थीटा और कॉस थीटा के लिए भी यही संबंध होता है। इसके लिए हमने क्या किया कि सेक थीटा का मान ज्ञात करना हो तो कॉस को नीचे भेज दो, और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना होगा तो 1 सेक थीटा हो जाएगा। अब हम आते हैं त्रिकोणमितीय सारणी पे। ठीक है, अपने को क्या करना है कि पहली जो लाइन है साइन थीटा की, कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री, इस लाइन को याद रखना है और कुछ नहीं करना है। अपने को सिर्फ 0, π/6, π/4, π/3, π/2 साइन की वैल्यू है वो याद रखनी है।
0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसके बाद में अपने को क्या करना है, चूँकि हमने पढ़ा है यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, तो अपन को कुछ नहीं करना कि साइन वाली जो लाइन थी इसको सीधा उल्टा लिख दो, यानी कि साइन 90 का जो मान था वो 0 में लिख दो, साइन 60 का मान था वो 30 में लिख दो, साइन 45 का था वो 45 में लिख दो, साइन 30 का था वो कॉस में लिख दो 60 मान में, और साइन 0 का मान था वो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा। अब क्या करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये दो है ना, चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या किया अपन ने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इन दोनों का भाग दिया तो अपने को प्राप्त होता है टेन थीटा। क्या प्राप्त होता है, टेन थीटा। ये एक सूत्र है महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके अनुसार हम ज्ञात करेंगे नेक्स्ट मान, यानी कि टेन थीटा का मान। इसमें अपन ने क्या किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होना चाहिए टेन थीटा के लिए, तो अपन ने क्या किया, साइन को कॉस में भाग दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 क्या आएगा 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या आएगा 1 आएगा, एंड √3/2 अपॉन 1/2 क्या आएगा √3, एंड 1/0 इनफाइनाइट आएगा, इसलिए ये मान होगा अपने को 10 को। अब अपन ने क्या किया, फॉर्मूला पढ़ा था टेन थीटा और कॉट थीटा बदल सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसी मान को वापस लिख दिया, रिपीट कर दिया। 90 का मान हो गया 0 में, 60 का मान हो गया 30 में, 45 का मान 45 में, 30 का मान 60 में, 0 का मान 90 डिग्री में। अब अपन ने पढ़ा था यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा। तो अपन ने क्या किया कि साइन थीटा की वैल्यू थी, उसमें कोसेक थीटा को ज्ञात करने के लिए या सेक थीटा को ज्ञात करने के लिए भाग दे दिया, 1 में भाग दे दिया, यानी अपने को सेक थीटा ज्ञात करना है तो 1 कॉस थीटा कर दिया, ठीक है। तो सेक थीटा के लिए क्या किया 1 कॉस थीटा, ठीक है। तो 1/1 क्या होगा 1, √3/2 क्या होगा 2/√3, 1/√2, 1/1/√2 क्या होगा √2, एंड 1/1/2 क्या होगा 2, एंड 1/0 इनफाइनाइट। इससे हमने ज्ञात किया सेक थीटा की वैल्यू, और कोसेक थीटा ज्ञात करने के लिए साइन थीटा को भाग में दिया, यानी कि 1 साइन थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा। तो अपन ने यही किया 1/0 इनफाइनाइट, 1/1/2 क्या होगा 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, एंड 1/1 इसी प्रकार से हमने ये सारणी बनाई है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखना है। एक तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक ये याद रखना है साइन और कॉस बदल सकते हैं, टेन और कॉट बदल सकते हैं, सेक और कोसेक बदल सकते हैं, और ये सिंपल सा फॉर्मूला साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा और कॉट थीटा गुणा 1 होता है, सेक थीटा और कॉस थीटा का गुणा भी 1 होता है। और अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अपन ने क्या किया, ये क्वेश्चन लिया कि साइन ऑफ 60 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री कॉस ऑफ 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अपने को मान ज्ञात करना है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अपन ने क्या किया कि त्रिकोणमितीय सारणी ली। चूँकि अपने को कौन कौन सा मान चाहिए, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, ये रहा साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, और अपने को क्या चाहिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री यानी कि कॉस में 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो अपन ने क्या किया, नॉर्मली इन सब के मान रख दिए, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के मान रख दिए, और क्या किया, इनको गुणा किया, √3 × √3 हो गया 3, 2 × 2 4 प्लस 1/4। हमने इसका एलसीएम लिया तो 3 + 1/4, 4/4 यानी कि 1, यानी कि अपने को क्या प्राप्त हुआ कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस पे बेस्ड, वीडियो लंबा होने के कारण हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।